वक्त तो रखा ही 7 बजे का। अभी दिन निकला ही है और मैं आज के सफ़र के लिए रेडी हूँ। साइकिल तैयार है। टेम्परेचर यहाँ का दिखा रहा है 20.4 डिग्री सेल्सियस। आज की राइड 100 किलोमीटर से ऊपर की तो होनी है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। मैं धुले की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से मैं सेंधवा के बाहर हूँ। मैं अभी निकला हूँ। यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे धुंध पड़ रही है। महाराष्ट्र के पास लगता हुआ इलाका महाराष्ट्र यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर होगा। अभी दिन निकला ही है, रोशनी हुई है, धुंध मिली मेरे को। कमाल हो गया यार ये तो। सफ़रों के साथ जुड़े सभी मित्र प्यारों को सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 3 जनवरी साल 2026। मैं निकल गया था सुबह 7 बजे। अभी 7:48 हो रहे हैं, 7:48। पहले मेरे को चढ़ाई पड़ी 10-11 किलोमीटर, अब उतराई पड़ रही है। तो अब मैं उतराई की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ी सी धुंध है, हल्की सी, नेगलिजिबल यहाँ पे। जब मैं चला था तो वहाँ पे थी थोड़ी सी, अब हल्की सी है। उतराई उतर रहा हूँ अब तो मैं। कहीं पे रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे। आज मेरा 100 किलोमीटर से ऊपर जाने का ही टारगेट है, धुले को क्रॉस करने का टारगेट है। बाकी देखो क्या बनता है। ठीक है जी, जुड़े रहना सफ़रों के साथ। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट भी करें, बताएं कि ये सफ़र कैसा चल रहा है। ये है जी नज़ारा। उधर वालों को चढ़ाई पड़ रही है, उनका लग रहा है जोर। थोड़ी सी धुंध है, हल्की सी, विजिबिलिटी है अच्छी। तो ये है घाट। कौन सा घाट है ये, नाम नहीं पता मेरे को। उधर से उतराई आते आते इधर को उतराई है, इधर को जाना है अपने को। ये ट्रकों का जोर लग रहा है भाई। क्या उतराई आई थी। अभी तक की मेरे सफ़र की सबसे बढ़िया उतराई। बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। साइकिल के ब्रेक्स लगाने पड़ रहे थे, नहीं तो रॉकेट बन गया था। एक बार तो साइकिल की स्पीड 50 भी पहुंच गई थी, 50 किलोमीटर पर आवर साइकिल। आनंद आ गया भाई, स्वाद आ गया। अभी भी ढलान जारी है। मैं 500 मीटर के एल्टीट्यूड से अभी 247 के एल्टीट्यूड पर हूँ। तो पिछले 8 किलोमीटर में 250 मीटर का एल्टीट्यूड गिरा है। ऐसी ढलान थी, बहुत बढ़िया ढलान, मज़ा आ गया, स्वाद ही आ गया यार। तो सूरज जी अपने दर्शन सूरज जी अपने दर्शन दे रहे हैं। दे दिए सूरज जी ने दर्शन। जो भी थोड़ी बहुत धुंध थी वो भी अब हट चुकी है जी। इस चढ़ते हुए सूरज के साथ मैं महाराष्ट्र में एंटर कर चुका हूँ। ये मेरा 5वां स्टेट हो गया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में मैंने 400 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। अभी तक की मेरी टोटल जर्नी 1138 किलोमीटर की हो चुकी है। तो ये मेरा 5वां स्टेट महाराष्ट्र। आई थिंक महाराष्ट्र में काफ़ी लंबा सफ़र होगा, उसके बाद शायद मैं कर्नाटका में एंटर करूँगा। महाराष्ट्र के खेत, महाराष्ट्र का हाईवे, नेशनल हाईवे 52 है शायद ये। वक्त सुबह का 8:30 बजे। 1.5 घंटा हो चुका मुझे चले और मैं लगभग 28 किलोमीटर अभी आया हूँ। महाराष्ट्र में एंटर कर चुका हूँ। ये वाली रोड सीधी धुले को जाती है। नई रोड बनी हुई है, नया पेंट भी हो रखा है पट्टियों का। अच्छा, मैं इधर देख रहा था, ये कुछ जैन लोग जो पैदल चलते हैं, ये पैदल चलने वाले कुछ लोग मुझे दिखे। ये पैदल ही सफ़र करते हैं और नंगे पैर करते हैं। इन्होंने पैरों में कुछ नहीं पहना होता और मुंह पे ये मास्क लगाते हैं। तो ऐसे ये सफ़र करते हैं। खूबसूरत रोड। और ये रोड इंदौर से आ रही है, दिल्ली इंदौर से आ रही है, सेंधवा की तरफ से। इधर इस तरफ से मैं आया हूँ। ये पुराना हाईवे है जो बॉम्बे जाता है। वक्त हुआ है जी 9:15 का, 9:15 और मेरा लगभग 42 किलोमीटर का सफ़र अभी तक का तय हो चुका है। उतराइयों का और चढ़ाइयों का दौर जारी है।
दौड़ जारी है और इधर को मैं जा रहा हूँ। मुंबई यहाँ से 380 किलोमीटर है। धुले यहाँ से लगभग 56-57 किलोमीटर है। मेरा धुले से भी आगे जाने का प्रोग्राम है। मैं थोड़ी देर बाद कुछ 7-8 किलोमीटर बाद ब्रेकफास्ट के लिए रुकूंगा। ये है जी अभी तक की अपडेट। टेम्परेचर है यहाँ का 19.3 डिग्री सेल्सियस। 2 घंटे मेरे पूरे हो चुके हैं राइड को। रॉन्ग साइड से आती गाड़ियाँ लाइटें मार के कहती हैं कि हमने जाना है। वक्त हो चुका है 9:35। 48 किलोमीटर का सफ़र मेरा तय हो चुका है। मैं ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे रुका हूँ। मुझे पोहा दिख गया इसलिए मैं ब्रेकफास्ट के लिए रुक गया हूँ। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, पोहा खाते हैं, चाय पीते हैं और पंजीरी खाते हैं। फिर आगे की तरफ का सफ़र तय करेंगे। बचपन में किताब में नर्मदा और तापी रिवर इकट्ठी पढ़ते होते थे। कल मैंने नर्मदा रिवर क्रॉस करी थी और आज मैं तापी रिवर क्रॉस कर रहा हूँ महाराष्ट्र के बीच में। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश के बीच में आई थी, तापी रिवर महाराष्ट्र में आई है। तो ये है जी रिवर तापी। उधर से तो दिख नहीं रही, इधर से ही दिखेगी। बहुत चौड़ी है, किलोमीटर तो होगी यार, है ना, या 700-800 मीटर तो होगी। पुल शायद किलोमीटर का होगा। तापी रिवर महाराष्ट्र में। वक्त आई थिंक सुबह 10:15 के आसपास का हो रखा है और मेरा 55-56 किलोमीटर का सफ़र तय हुआ होगा शायद अभी। तापी रिवर एक बार फिर से इसका फुल व्यू। बहुत चौड़ी है, समुद्र की तरह ही लगती है। वक्त हो चुका है जी सुबह के 10:35। 61 किलोमीटर का सफ़र मेरा तय हुआ है। ये महाराष्ट्र के खेत हैं। महाराष्ट्र के खेतों में लहरती फसलें, पेड़ पौधे यहाँ पे भी अच्छी क्वांटिटी में है। और ये है हाईवे जो कि धुले की तरफ जा रहा है। धुले मुझसे लगभग 38-39 किलोमीटर दूर है और मैं आज अच्छे तरीके से वाट में बैठ रहा हूँ। उधर ईंटों के भट्ठे जल रहे हैं जो हमने पिछले दिनों में उधर मध्य प्रदेश में देखे थे। वही ईंटों के भट्ठे यहाँ पर भी हैं। खेती महाराष्ट्र। यहाँ के मौसम में जैकेट उतरवा दी। वक्त हो चुका है 10:55 और जैकेट उतार के मैंने साइकिल के पीछे ऐसे टांग ली ताकि साइकिल दिखता रहे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ धुले की तरफ। धुले यहाँ से 35 किलोमीटर दूर और है और मेरा लगभग 65 किलोमीटर का सफ़र शायद हो गया होगा तय। देखता हूँ, हाँ 64 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है। टेम्परेचर है 25.8 डिग्री सेल्सियस। सुबह थोड़ी थोड़ी धुंध थी लेकिन अब तो भाई कमाल ही हो गया। उतरवा दी जैकेट वैकेट, पसीना आया हुआ टी शर्ट पे पूरा खूब। इधर थोड़ी बहुत खेती है जो कि आपको मैं
दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ। यह है जी महाराष्ट्र के खेत, यहाँ पे होती फसलें, दरख्त। मैं कौन सी शहर पे हूँ? गाँव का नाम है नरडाना नाम का गांव है इधर। मैं वहाँ पे खड़ा हूँ पुल के ऊपर। एक तो स्पेस मिल जाता है खड़ा होने का, इसलिए खड़ा हो जाता हूँ, और दूसरा इसके बाद थोड़ी ढलान आती है तो मुझे उसका भी लालच रहता है कि रुकने के बाद एकदम से चढ़ाई ना पै जाए, इसलिए मैं पुल के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। दोपहर 11:35 का वक्त हो रहा है और चढ़ाइयों का दौर जारी है। आसपास ऐसा कुछ इलाका है, बंजर सी ज़मीन है, सूखे पेड़ लगे हुए हैं, फैक्ट्रियाँ, कुछ इंडस्ट्रियल सेटअप, और इधर भी कुछ ऐसा ही इलाका है। तो ये है जी महाराष्ट्र का धुले के बार बार का इलाका, धुले को जाता रास्ता। मेरा लगभग 78 किलोमीटर 78 का सफ़र तय हो चुका है। आज मेरा 150 के आसपास का टारगेट है। देखते हैं जी कहाँ पहुँचते हैं। महाराष्ट्र की इन सड़कों पर छोटे पहाड़ों के बीच चलते हुए एक अलग ही ठहराव महसूस होता है। यहाँ रास्ता सीधा नहीं लेकिन साफ है, शोर कम है और सोचने की जगह ज़्यादा। गुरु नानक देव जी की शिक्षा यहाँ याद दिलाती है, जीवन को बस काटना नहीं है, उसे सचेत होकर जीना है, हर कदम को समझते हुए और हर मोड़ को स्वीकार करते हुए। और तभी जॉन एलिया साहब की कुछ पंक्तियाँ भी याद आती हैं। ऐ दिली दिन यूं ही गुजर जाएंगे, ऐ दिली दिन यूं ही गुजर जाएंगे, अगर हम सिर्फ जिंदा ही रहे तो मर ना जाएंगे। इन पहाड़ों और इन सड़क के बीच यह बात साफ समझ आती है, सिर्फ आगे बढ़ते रहना काफ़ी नहीं है, महसूस करना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है और ठहर कर सुनना भी। वक्त दोपहर 12:15 का हुआ है। मेरा 87 किलोमीटर का सफ़र तय हुआ अभी तक। इधर से मैं आया हूँ और इधर की तरफ मैं जा रहा हूँ। अभी पानी का ब्रेक लिया, पानी की बोतल ले रहा हूँ। यहाँ पे पानी का ब्रेक, 2 मिनट बैठता हूँ, टांगे सीधी करता हूँ, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे जी। साइकिल को भी 2 मिनट रेस्ट। तो बिस्लेरी से बेसलेरी हुआ, बीसलारी हुआ, बेसलूरी हुआ, इसमें से एस ही गायब हो गया, ये बैलेरी हो गया है। तो ये मिलता ही यहाँ पे। ठीक है, तय करते हैं सफ़र। पानी तो पीना है। मैंने ले लिया 22 लिटिल हार्ट्स, इसमें गिनती के 6 हार्ट हैं, पैकेट बड़ा है। कमाल है भाई, ब्रिटानिया लिटिल हार्ट्स। ये मैं राजस्थान से देखता आ रहा हूँ कि हर ढाबे पर ये लिखा हुआ है यूरिया DEF उपलब्ध है। तो ये क्या चीज़ है अभी मेरे को पता चला इस दोस्त से, ढाबे वाले से, ये लिटिल हार्ट वाले दोस्त से, कि ये ट्रकों में डलता है। इनकी तेल की टंकी के साथ एक और टंकी रहती है, उसमें ये डलता है। ये बाल्टियाँ आती हैं 20-20, 25-25 लीटर की। तो ये डलता है, तो ये पोल्यूशन कम करता है, पोल्यूशन में कंट्रोल होता है इससे। ये लगे हुए हैं जैसे भरने के लिए, मीटर भी लगा हुआ है इसके साथ, इससे डलता है ये लगभग हर ढाबे पे उपलब्ध है, लिखा हुआ है यूरिया उपलब्ध है, यूरिया उपलब्ध है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या चीज़ है, तो अब जाके समझ में आया कि ये ट्रकों का पोल्यूशन कम करने का एक प्रोडक्ट है जी। वहाँ पे मैं 5-10 मिनट का ब्रेक लेके निकल रहा हूँ। पानी पी लिया, गच्चक खा ली और लिटिल हार्ट्स खा लिए। अब मेरे को दूरी निबेड़नी है। अब लाएंगे सिद्धू मूसेवाला और फट्टे चाक देंगे। मेरा लगभग 87 किलोमीटर का सफ़र तय हुआ है, 150 के ऊपर जाना है।
दोपहर के 12:30 का वक्त है। अब सिद्धू मूसेवाला चलेगा बस। दोपहर का वक्त 1:02। मेरा 100 किलोमीटर सेंचुरी आज की पूरी हो चुकी है। मैं धुले शहर के बाईपास पे हूँ। इधर को पूरा शहर है धुले, मैं हूँ बाईपास पे। इसके अगला जो कट आएगा वो जाएगा औरंगाबाद की तरफ, मैं वो कट लूँगा। और मेरी आज की मंजिल 40 गांव नाम का एक टाउन है, वो मेरी मंजिल है, जो कि यहाँ से लगभग 50-55 किलोमीटर दूर है। मेरा टारगेट भी यही था कि दोपहर 1 बजे तक मैं धुले पहुँच जाऊँ, 100 किलोमीटर कवर कर लूँ। तो मैं अपने टारगेट पे बिल्कुल स्टीक बैठा हूँ। मेरी साइकिलिंग लगभग 5 घंटे की हो चुकी है, इसलिए 100 किलोमीटर कवर हो चुका है। एवरेज स्पीड लगभग 20 किलोमीटर पर आवर के आसपास। 4 घंटे का दिन बाकी है, 5 बजे तक 4 घंटे बाकी हैं। तो 4 घंटे मेरे को 50-55 किलोमीटर निकालते हैं। कहीं अच्छा जगह मिलेगी तो लंच भी करेंगे। वैसे भूख कुछ खास लग नहीं रही, पता नहीं क्या चक्कर है यार। साइकिलिंग पे मेरे को भूख कम लगती है, और जब मैं खाता हूँ तो फिर दबा के खा लेता हूँ। चलते हैं जी, कट लेते हैं। अगला कट है औरंगाबाद 40 गांव की तरफ, वो लेते हैं। इधर की तरफ है पूरा शहर धुले धुले और धुले। मैंने वो बम्बे वाला हाईवे छोड़ दिया। अब मैं आ चुका हूँ छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद वाले हाईवे पे। मुझे आज 40 गांव जाना है, जो कि 53 किलोमीटर है। औरंगाबाद 153 किलोमीटर। तो ये हाईवे मैंने अब पकड़ लिया है। 40 गांव तक का सफ़र रहता है अपना। वो भाई जो आगे जा रहा है मोटरसाइकिल पे, बातें करके गया मेरे साथ। पूछा भाई कहाँ से आ रहे हो, क्या करते हो, शुभकामनाएं दे के गया। अच्छा ये रोड जो है ये शांत सी है, इधर ट्रक नहीं है, ट्रैफिक बहुत कम है। ये तो बहुत अच्छा है यार। 4 लेन है और सिर्फ गाड़ियों का, बाइक्स का ट्रैफिक है, ट्रक्स का ट्रैफिक नहीं है। वो वाली रोड पे ट्रक्स का ट्रैफिक था क्योंकि वो मुंबई जा रही थी। तो ये एक अच्छी बात है कि थोड़ी शांति रहेगी इस रोड पे। वक्त दोपहर का 1:20। मैं 40 गांव की तरफ बढ़ रहा हूँ। इधर ढाबे वगैरह, पेट्रोल पंप्स आते रहते हैं। उधर से मैं आ रहा था और ये ब्लॉक हो गया। इन्होंने डाइवर्जन डाल दिया इधर किसी गांव के बीच में से। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। इसे बोलते हैं ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस, है ना, कि एक्सपेक्ट मत करो कि सब सही रहेगा। गांव के बीच में से पहुंचो अब 40 गांव की तरफ। ओके, जीवन ऐसा भी है। ये रेलवे क्रॉसिंग है। तो वो डाइवर्जन इसलिए किया था क्योंकि वो रेलवे क्रॉसिंग अभी बन रही है ब्रिज पे। ये ब्रिज बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसलिए वो डाइवर्जन किया हुआ था। ये गांव का बाईपास है। अब बस ये है कि गांव के बीच में से आ गए। डिस्टेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस गांव के बीच में से आ गए। कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोग्रेस। तो एक बार फिर से मैं उस हाईवे पे चढ़ चुका हूँ। वो देखो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पे। तो पिछली साइड से उसको बंद किया हुआ था और इधर से भी बंद किया है। तो गांव के बीच में से होते हुए इधर आ गए। अब इधर को जाना है 40 गांव। थोड़ी चढ़ाई पड़ेगी, लगभग 70 मीटर और ऊंचा जाना है यहाँ से। अभी जो लेवल है वो 282 है। तो 40 गांव लगभग 350 मीटर के ऊंचाई पर है। हाँ, 40-42 किलोमीटर का सफ़र बाकी है, बट कोई नहीं, मैं निबेड़ दूँगा। तो ये पहाड़ी इलाका है, थोड़ा बहुत पहाड़ है। उधर से ट्रक वगैरह आ रहे हैं जो कि कुछ मिट्टी विट्टी निकाल रहे होंगे। और जेसीबी भी लगी हुई है, ट्रकों को भर रही है। लीगल इलीगल मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया इस बात का, बट ये है यहाँ का इलाका। इधर की तरफ तो खेती है, फसलें उग रखी हैं।
अब जैसे ही ये बोतल ख़त्म हो गई, पानी पी लिया मैंने, मैं इसको इधर कहीं फेंकूँगा नहीं, इसको मैं यहाँ बैग में डाल लूँगा और जहाँ पे ही मुझे डस्टबिन मिलेगा मैं वहाँ फेंकूँगा। तो ये एक टूरिस्ट की जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ टूरिस्ट की नहीं, ये अपने देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, कहीं भी कूड़ा कचरा ना फैलाएं, जहाँ पे डस्टबिन हो वहीं पे फेंकें। ये मैं मेनली इस बोतल में पानी भर के रखता हूँ, इसमें भी भरता हूँ, लेकिन वो थर्मस फ्लास्क वाली है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट सा रहता है। इसमें क्या है कि दोपहर में थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है, तो गले के लिए ठीक रहता है। बाकी बढ़ रहे हैं सफ़र की तरफ। 40 गांव इधर से आता हुआ हाईवे ये छोटे छोटे पहाड़ों के बीच में से गुजरता हुआ, और वो देखो उधर जाना है ना, खूबसूरती। चढ़ाई है पर मज़ा भी आएगा, बाइक पे साइकिल पे मज़ा बहुत आता है ऐसी रोड्स पर। शांत है, ट्रक्स नहीं है इस रोड पे, ये अच्छी बात है। 40 किलोमीटर दूर है 40 गांव, पहुंचते हैं जी। ये हाईवे चढ़ के आया हूँ, चढ़ाई चढ़ के, और थोड़ी चढ़ाई और है। 326 मीटर का एलिवेशन हो चुका है मेरा। ये है यहाँ के आसपास का इलाका, ट्रैफिक कम ही है। टेम्परेचर यहाँ पे है 31 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है यहाँ पे, गर्मी है फुल। अभी मैं गन्ने का जूस पीने के लिए रुक गया हूँ। महाराष्ट्र में गन्ने का जूस वहाँ मिलता है जहाँ पे घुंघरू बांध रखे हैं। ये घुंघरू की आवाज़ आ रही होगी, ये बता रहा है कि यहाँ पे गन्ने का जूस मिलता है। तो मैंने ये आवाज़ सुनी और मैं रुक गया हूँ। अभी वक्त हो चुका है 2:21, 120 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है। 30, 32, 35 किलोमीटर का सफ़र और बाकी है। खाना खाने के लिए भी आके कहीं रुकूँगा, देखूँगा जो भी लेफ़्ट साइड पे कोई अच्छे ढाबे हैं। राइट साइड पे तो आ रहे हैं इससे, लेफ़्ट साइड पे अभी कोई दिखा नहीं, बाद में खाएंगे। यहाँ पे मैं आसपास खेती देख रहा था, इन्होंने पानी के लिए ना ऐसे पाइपें बिछा रखी हैं, ड्रिपिंग सिस्टम है यहाँ पे। आई थिंक ये फूल उगा रहे हैं, तो ड्रिपिंग सिस्टम है यहाँ पे। सोलर भी लगा हुआ है, मोटर वगैरह होगी शायद सोलर पे। और सड़क बहुत खूबसूरत है, देखो सड़क के बीच में फूल लगा रखे हैं पूरी सड़क पे। सड़क शांत भी है और खूबसूरत भी है, फूल लगा रखे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरा लगभग मैंने कुछ होटल सर्च करे हैं, जो मैंने सर्च करा है वो लगभग 35 किलोमीटर दूर है। उधर की तरफ चलता हूँ, देखता हूँ बातचीत करके क्या बात बनती है उनके साथ। 40 गांव इधर की तरफ। वक्त लगभग 3:10 और मेरा 132 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है। आज मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा अपना पर्सनल बेस्ट, अपनी लाइफ का पर्सनल बेस्ट, वो भी सामान के साथ, कम से कम 15 किलो सामान के साथ। आज मैं अपना रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ, जो मैं खुद पे गर्व करूँगा लाइफ भर। 160 किलोमीटर कवर करने जा रहा हूँ आज मैं। परसों मैंने 150 किया था, आज 160 होने वाला है। तो ये है 40 गांव को जाता हुआ सड़क और आसपास का नज़ारा, महाराष्ट्र। आज काम खिंच के रख रखा है, पूरा खिंच के। पीछे एक भाई चलता आ रहा है यूपी से, रविंदर नाम है उनका, और वो यमुनोत्री से साउथ की तरफ यात्रा कर रहे हैं पैदल। उनको 2 महीने हो गए, लगभग 2 महीने की यात्रा उनकी और है। वो पैदल यात्रा कर रहे हैं यार, मैं तो फिर भी साइकिल पे कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग रास्ते में मिल जाते हैं। मैं उनकी फ़ोटो साथ में लगा दूंगा, हम लोगों ने फ़ोटो खींची थी, साथ में लगा देता हूँ। देख रहे हो, ये पिछले 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से इनका सोर्स ढूंढ रहा हूँ।
और ये जा रहा है सोर्स। इनसे बचाता मैं साइकिल टपा रहा हूँ। ये है सोर्स। अब आगे सड़क साफ है भाई, पीछे गंद मचा रखा था। सोर्स ही नहीं मिल रहा मेरे को। 15-20 किलोमीटर हो गए सोर्स ढूंढते हुए, मुश्किल से सोर्स मिला। वक्त लगभग 4 बजे का हो चुका है और मेरा 15-16 किलोमीटर का सफ़र और रह रहा है। इधर गन्ने की खेती हुई है, गन्ने की कटाई हुई है। मैं ये देख रहा था कि यहाँ पे भी जो गन्ने का बचा हुआ फूस है वो जलाया गया है। तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा को बदनाम करने में नहीं लगे रहना चाहिए कि वो पराली जलाते हैं। तो ये महाराष्ट्र में भी दिखा है कि जो गन्ने के पीछे जो बच जाता है उसको जला दिया है। वो उधर अभी भी गन्ने की खेती है, गन्ने खड़े हैं, कटाई जारी है। ये देखो, ये भी गन्ना है। महाराष्ट्र में गन्ना बहुत बड़े पद्धर पे होता है। हाईवे बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत। कैमरे वगैरह लगे हुए हैं ऐसे, ये देखो ये कैमरे लगे हुए हैं। खूबसूरत हाईवे। 16 किलोमीटर का सफ़र और रहता है 40 गांव की तरफ। शाम के टाइम खूबसूरत दिखते हैं खेत, या पता नहीं मुझे ही दिखते हैं। बहुत खूबसूरती से इन्होंने पार्टीशन किया हुआ खेतों का, क्यारियां बनाई हुई हैं और पौधे लगा रखे हैं बहुत सुंदर तरीके से। सूरज अभी भी अपने जलवे पर है, लेकिन कह दो सूरज को आज मैं अपना पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ। तो मुझे 40 गांव जाते रास्ते पर ये वर्षा ढाबा मिला है, इससे मैं बैठ के रोटी खाता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। 15 किलोमीटर का सफ़र मेरा और रहता है। चलिए खाना खाया जाए। आज का खाना सादा, दाल और तंदूरी रोटी, थम्स अप लिया है, प्याज, सादा खाना। ठीक है जी, ये है अपना आज का लंच। अब लंच डिनर सारा इकट्ठा ही हो जाएगा, बाकी होटल पहुंच के देखेंगे फिर। छत्रपति संभाजी नगर 110, सोलापुर 412 और 40 गांव के लिए इस हाईवे से नीचे उतर जाएं तो 40 गांव सीधा है। जो मैंने ठिकाना देखा है वो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर है अभी। तो मैं शहर के बीच से जाऊँगा। दूसरी और ठिकाना देखा मैंने, शहर थोड़ा सा क्रॉस करके दूसरी तरफ ठिकाना देखा, तो वहाँ पहुँचते हैं। वक्त तो शाम के 5 बज गए होंगे, हाँ 5 बज गए हैं लगभग, और पहुँचते हैं जी अपने ठिकाने पे। ये है जी 40 गांव। अभी तक तो शांत सा लग रहा है, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं। शायद मैं शहर के सेंटर पर अभी पहुंचा नहीं हूँ। ये बार बार है मारुति सुजुकी एरिना, जॉन डियर की वो भी थी, क्या कहते हैं यार, जो भी कहते हैं, शोरूम जॉन डियर का भी था। मारुति सुजुकी आ गया, शायद शहर का सेंटर आ गया, पर शांत लग रहा है, प्यारा सा इलाका लग रहा है अभी तक तो। चलिए पहुंचते हैं शहर के सेंटर में। लो जी, ये आ गया शहर का मेन चौक, महाराणा प्रताप चौक। मुझे इसके दूसरी साइड पुल चढ़ के आगे जाना है। मेरा ठिकाना यहाँ से 4.5 किलोमीटर दूर है, अभी शहर के सेंटर से दूसरी ओर है महाराणा प्रताप चौक। संकल्पना आ मंगेश रमेश चौहान, तो ये चौक है जी। मेरे को चढ़ना है पुल चढ़ के दूसरी ओर जाना है। लगाते हैं जोर। तो मैंने आज ये वाला ठिकाना देखा था, होटल श्री कमल शांति पैलेस।
इनसे बात करते हैं। ये होटल में रुका हूँ और ये मेरा रूम है। ये रूम है, फिर वॉशरूम, इधर व्यू भी आता है, पर्दे लगे हैं, पीछे भी ग्लास लगा हुआ है। तो ये है जी रूम। इसका मांगा है 1575, 1575 विद ब्रेकफास्ट। तो ये आज मेरे को खुद का गिफ्ट है। आज मेरा 160 किलोमीटर का सफ़र हो चुका है, 160, जो कि मेरा अभी तक का पर्सनल बेस्ट है। मुझे इस चीज़ की खुशी भी है और आज मैंने खुद को ये गिफ्ट दिया है कि मैं यहाँ पर अच्छे से रहूँगा आज ठाठ की तरह। शाम को मैं प्रोटीन शेक पी लेता हूँ। ये प्रोटीन है, मेरे डब्बे में डाल लिया। मैं थोड़ा सा पानी गर्म करके इसमें गर्म कर लिया मैंने। ये मेरा छोटा सा स्टोव है, ये उसका गैस सिलेंडर है, इसमें लग जाता है ये। इसमें थोड़ा सा पानी गर्म करके मैंने प्रोटीन डाल लिया 2 चम्मच। ये पी लेता हूँ मैं शाम में, ताकि मेरे प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे। साथ में मैं कुछ सामान लेके चलता हूँ, जैसे ये पीनट्स वगैरह ले लिए थे मैंने। ये पंजीरी है, पंजीरी कहते हैं इसको, ये पहले ही मैंने दिखाया हुआ है। तो ये सब हेल्दी आइटम्स कि जिससे आपकी एनर्जी बनी रहती है। ठीक है जी, तो प्रोटीन पीते हैं अभी। ये मेरा जी आज का ठिकाना है, सुंदर है, बहुत सुंदर है। उम्मीद है कि आपको आज का सफ़र अच्छा लगा होगा। मैं बेड पे पड़ा हुआ हूँ। आज सफ़र काफ़ी अच्छा रहा और लंबा भी रहा। कल मैं यहाँ से संभाजी नगर, जो जिसका नाम पहले औरंगाबाद था, उसके लिए निकलूँगा। यहाँ से 5-7 किलोमीटर बाद ही उसकी एक चढ़ाई पड़ेगी। मैं उसी चढ़ाई के लिए ही यहाँ पे आ गया हूँ कि मैं वो सुबह सुबह कर पाऊँ। तो कल चढ़ाई चढ़ेंगे, फिर उसके बाद औरंगाबाद पहुँचते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके जाएं। मिलते हैं जी कल के सफ़र में। तब तक के लिए सत श्री अकाल, गुड नाइट एवरीवन।